सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा में जो है एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो भर्ती आई है ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की ये पोस्ट निकाली गई है। सबसे पहले मैं बता दूं ये पोस्ट जो है कहाँ पर निकाली गई है। जो डीएवी स्कूल्स होते हैं ना, डीएवी स्कूल्स, उन्हीं के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, डीएवी स्कूलों के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर जो है डीएवी स्कूल्स उपलब्ध हैं और हर जोन की जो है अलग वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जोन की जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है डीएवी स्कूल के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उन सभी को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एवरीथिंग डिटेल जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, कोई भी डाउट जो है आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, डीएवी रिक्रूटमेंट ये 2026 का मतलब है कि 2026 में जो है आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। 3 चरणों में ये परीक्षा आपकी होने वाली है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, तीनों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फेज 1 में आपका क्या होगा, पहले ये न्यूज़पेपर में ये जो है एडवर्टाइजमेंट आया था कैसे जो है आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अपने जो है फिल करने होंगे। उसके बाद जो है स्कूल में जाके आपको हार्ड कॉपी कैसे जमा करवानी है, उसके बाद जो है पेमेंट आपको कैसी करनी है और सीबीटी एग्जाम जो है आपका जनवरी 2026 में होगा। फेज सेकंड की बात करूँ तो सिलेक्शन इशूज, एडमिट कार्ड वगैरह जो है फेज सेकंड के अंदर बताऊंगा। और फेज 3 की बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट, स्कूल जोन फॉर डेमो, इंटरव्यू, ये सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, ये 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइमलाइन फॉर कैंडिडेट, यानी कि कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म और कब तक जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। अप्लाई आपको कैसे करना है, डीएवी पोस्ट यानी कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है हरियाणा जोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा एक एक पोस्ट की, किस पोस्ट के लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। सीबीटी एग्जाम यानी कि एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे चलते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आसान भाषा आसान लैंग्वेज में आपको समझने के लिए पूरी प्रोसेस जो है मैंने हिंदी में कर दी है, कोई भी डाउट जो है आपका नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गया, डीएवी वैकेंसी 2025, पूरी प्रक्रिया जो है आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये 6 से 12 अक्टूबर 2025 का क्या मतलब है, तो 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक जो है जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सभी न्यूज़पेपर में जो है रिक्तियाँ यानी कि जो पोस्ट थी वो उजागर की गई थी सभी डीएवी स्कूलों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, या फिर आपको कहीं कुछ भी ना मिले तो आप गूगल पर जाके लिखना डीएवी वैकेंसी 2025। ठीक है, वैकेंसी 2025 आप लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ये ले जाएगा, वहाँ से जो है इजीली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अक्टूबर 6 से 31 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरना है ना वो 6 से 31 अक्टूबर तक ही जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे इसके बाद जो है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर जो है आप क्लिक कर देंगे फॉर्म भरने के बाद। यह फाइनल सबमिशन नहीं है, कभी आपको लगे कि भाई सबमिट और वेरिफिकेशन कर दिया तो भाई हमारा जो काम है वो खत्म हो गया, हमारा फॉर्म भर गया है। अभी फॉर्म आपका नहीं भरा है, इसके बाद भी आपको काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस करना है। तो आइए जान लेते हैं, जो आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, फॉर्म भर के फाइनल जो है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर दिया था, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है उम्मीदवार को अपने फॉर्म की प्रिंट कॉपी निकालनी होगी और नज़दीकी डीएवी स्कूल में जाकर अपने दस्तावेजों का जो है सत्यापन करना होगा। मतलब जो आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसको जो है हार्ड कॉपी अपनी प्रिंट आउट में निकाल लेनी है और जो हार्ड कॉपी निकालने के बाद जो है आपको डीएवी स्कूल में जाना होगा। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के नियर बाई जो भी डीएवी स्कूल होगा उसके अंदर जाना होगा, वो प्रिंट आउट लेकर, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे ना, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको जो है नियर बाय, ठीक है, नियर बाय डीएवी स्कूल के अंदर जो है जाना होगा। ठीक है, डीएवी स्कूल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए वेबसाइट पर डीएवी स्कूल नियर मी नाम का ऑप्शन होगा जिससे नज़दीकी स्कूल ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली या फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं की डीएवी स्कूल की वेबसाइट पर जो है डीएवी स्कूल नियर मी नाम से जो है ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपने घर से नियर बाई देख लेना कौन सा जो है डीएवी स्कूल नियर है। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं आगे। मतलब इसका क्या है इस पॉइंट का, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर उसी ऑनलाइन फॉर्म को जो है प्रिंट निकाल कर जो है डीएवी स्कूल में जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ लेकर। ठीक है, अब 31 अक्टूबर तक जो है हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, 31 अक्टूबर तक हो गई। इसके बाद हम चलते हैं 1 से 26 नवंबर तक जो है आपको क्या करना है। ठीक है, तो 1 से 26 नवंबर तक आपको क्या करना है, इस समय के दौरान जो है उम्मीदवार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जो है डीएवी स्कूल के अंदर जाएंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर तक जो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है आपका। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 1 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में जो है आप किसी भी दिन जो है डीएवी स्कूल के अंदर जा सकते हैं और अपने वो प्रिंट आउट जो आपने फॉर्म भरा था वो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ ले जानी है। ठीक है, स्कूल उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ओटीपी से फार्म खोलेगा। मतलब जब आप स्कूल में जाएंगे ना, तो वहां पर जो चेकिंग वाले होंगे जो आपका फॉर्म चेक करेंगे, वो जो आपका फॉर्म है वो कैसे खोलेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ओटीपी से खोलेंगे। मतलब अपने सिस्टम में वो आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, जिससे जो है एक ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा, और ओटीपी जैसे ही आप उनको देंगे स्कूल वाले को, तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, डीएवी स्कूल के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और जरूरत होने पर फॉर्म में सुधार करेंगे। मतलब एक बार जो है वो रीवेरीफाई करेंगे आपके फॉर्म को, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो उसी समय जो है एडिट भी कर देंगे, अदरवाइज जो है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, अगर उम्मीदवार योग्य पाया गया तो अधिकारी वेरीफाइड अप्रूव्ड बटन दबाकर जो है पुष्टि करेंगे, उम्मीदवार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड के लिए जो है इलिजिबल हो जाएगा। मतलब आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो है डीएवी स्कूल में जाएंगे, डीएवी स्कूल वाले जो है आपका फॉर्म ओपन करेंगे, और फॉर्म ओपन करने के बाद वो चेक करेंगे कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ओके होता है तो वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे भाई जो है वेरीफाइड और जो है अप्रूव्ड बटन को जो है क्लिक कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे सीबीटी एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब जब जो है वेरीफाइड अप्रूव्ड स्कूल वाले कर देंगे ना, डीएवी स्कूल वाले, उसके बाद जो है कोई भी एडिट नहीं किया जा सकता। अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा, यानी कि जो है पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद डीएवी स्कूल के अंदर अपना प्रिंट आउट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फिर स्कूल वाले जो है आपके फॉर्म को चेक करेंगे और वेरीफाइड अप्रूव्ड बटन दबा देंगे। उसके बाद जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब आपको पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट कब से कब तक करनी है, तो 30 नवंबर 2025 तक जो है आपको पेमेंट करनी है। जैसे ही स्कूल वेरीफाइड अप्रूव्ड पर क्लिक करेगा, वैसे ही पेमेंट बटन जो है एक्टिव आपका हो जाएगा। उम्मीदवारों को 7 दिनों के अंदर जो है 300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 300 रुपये की जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट इसके अंदर करनी होगी। सभी सिर्फ भुगतान किए हुए उम्मीदवारों को ही सीबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो कॉमन सी चीज़ है, पैसे दोगे आप तभी जो है वो आपको ऑनलाइन परीक्षा जो है देने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे दिसंबर 2025। आगे क्या करना है, तो आइए देख लेते हैं आगे। ये एक संस्था है, ठीक है, DAVCMC। यही DAVCMC संस्था है जो पूरे भारत के अंदर डीएवी स्कूल्स और कॉलेज का जो है संचालन करती है। अब ये संस्था क्या करेगी, पेड एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगा। मतलब जितने भी बच्चे फार्म की फीस जमा करवा देंगे, उन सभी एप्लीकेंट्स को जो है, उन सभी का एप्लीकेंट्स का जो आगे का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगी, और सीबीटी 2026 की जो है डेट शीट तैयार करेगी। मतलब डेट शीट जो है आपका एग्जाम कब होगा, फिर जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर भर्ती वेबसाइट पर जो है एग्जाम सेंटर चुनने का पोर्टल खुलेगा। मतलब एग्जाम सेंटर का जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा, भाई कौन सा सेंटर पर जो है आप एग्जाम देना चाहते हैं। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम सेंटर डेट, ठीक है, ये आपको जो है चुनने का मौका दिया जाएगा। भाई आपके नियर बाई जो भी डीएवी स्कूल होगा ना, वहां पर जो है आप ये परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, ये हाउ टू अप्लाई मैं ऊपर डिटेल से बता चुका हूँ। सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पर ऊपर आपके जो है बता के आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, टू रिमेंबर फॉर कैंडिडेट के लिए क्या याद रखना योग्य है, तो ये देख लो, किसी भी उम्मीदवार को उसी स्कूल से परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी जहां वह स्वयं या उसका पति पत्नी या उसका कोई रिश्तेदार रिलेटिव कार्य करता हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा आपका कोई भाई है, आपका कोई बहन है, आपकी कोई माता है या पिता है, जिस भी डीएवी स्कूल में, या फिर आपका रिश्तेदार है किसी भी डीएवी स्कूल में अगर काम करता है ना, तो वहां पर जो है आप परीक्षा नहीं दे सकते और कहीं भी जो है परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार भाई बहन या कोई भी काम नहीं करता है डीएवी स्कूल में, फिर आपके घर के नियर बाय जो भी डीएवी स्कूल होगा उसमें जो है आप परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लो, हु कैन एंड मस्ट अपीयर इन सीबीटी जनवरी 2026। तो ये जो सीबीटी जनवरी 2026 वाला होने वाला है, इसको कौन दे सकता है, कौन कौन जो है इसमें शामिल हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सीबीटी 2026 में शामिल होंगे। तो ये देख लेना, नए उम्मीदवार, न्यू कैंडिडेट। सबसे पहले तो भाई जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, डीएवी स्कूल में काम करना चाहते हैं, वो सभी जो है इस सीबीटी को एग्जाम को दे सकते हैं। जो डीएवी स्कूल में नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी जिनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2026 में खत्म हो रहा है और वे डीएवी में आगे भी काम करना चाहते हैं, वे भी जो है इसको 2026 वाले सीबीटी को दे सकते हैं। विजिटिंग एम्प्लॉय भी जो है इसको दे सकते हैं, जो अस्थायी रूप से डीएवी स्कूल में काम कर रहे हैं और आगे भी जो है जारी रखना चाहते हैं। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सभी जो है डीएवी एग्ज़ाम सीबीटी 2026 वाला जो है उसके अंदर बैठ सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। वे उम्मीदवार जिन्हें सीबीटी 2025 पास किया था, ठीक है, ये सारे बैठ सकते हैं, लेकिन किसी भी डीएवी स्कूल में डेमो इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, ये भी जो है 2026 वाला दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जिन्होंने 2025 वाला पास किया था ना, वो भी एग्जाम दे सकते हैं 2026 वाला, और लेकिन डीएवी स्कूल में डेमो इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए। समझ रहे हो आप बात को? ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना, वो तो आपका क्लियर हो गया था, लेकिन जो है डेमो इंटरव्यू में जो है आप फेल हो गए थे, वो सभी बच्चे जो है 2026 वाला दे सकते हैं। और क्या कहा गया है, दोबारा सीबीटी 2026 जो देना जरूरी होगा, क्योंकि उनका प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड जो है पीईसी जनवरी 2026 में समाप्त हो जाएगा। तो इनका जो कार्ड है भाई 2026 में समाप्त हो जाएगा 2025 वाले का, इसीलिए जो है आपको ये 2026 वाला देना जरूरी है, ठीक है। डीएवी स्टाफ, रेगुलर डीएवी स्टाफ, ठीक है, जो अपने स्कूल में उच्च पद या प्रमोशन चाहते हैं, या यदि उनके स्कूल में उस पद की रिक्ति है, तो वो भी जो है 2026 का जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो उम्मीदवार कैंडिडेट सीबीटी 2025 पास करके पहले से किसी डीएवी स्कूल में नौकरी कर रहा है और उसी स्कूल व उसी पद पर काम जारी रखना चाहता है, उन्हें सीबीटी 2026 की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप भाई पहले से डीएवी स्कूल में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप टीजीटी साइंस की पोस्ट पर लगे हुए हैं, तो अगर आप उसी पद पर रहना चाहते हैं तो आपको 2026 नहीं देना, आप उसी पद पर जो है काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही उम्मीदवार किसी दूसरे डीएवी स्कूल या किसी और शहर या राज्य में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें दोबारा सीबीटी 2026 देना होगा। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जांपल कोई बंदा हिसार का है, ठीक है, ठीक है, कोई बंदा हिसार का है, अभी ये जो है हिसार के अंदर डीएवी स्कूल के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब ये किसी और राज्य के अंदर जाना चाहता है या फिर किसी और स्कूल के अंदर जाना चाहता है, तो आपको 2026 वाला जो सीबीटी है ना, ये एग्जाम जो है देना होगा, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो टीचिंग पोस्ट देख लेते हैं। ऊपर सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी ना, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका जो है कहाँ तक मैंने क्लियर कर दी। तो जो है कौन कौन जो है ये सीबीटी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है हरियाणा रीजन के अंदर, ठीक है। ये मैं किसका नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, हरियाणा रीजन का बता रहा हूँ, ठीक है, HARYANA, ठीक है, हरियाणा रीजन। हरियाणा रीजन के अंदर हम वैकेंसी देखने वाले टीचिंग पोस्ट। सबसे पहले हम पीआरटी की वैकेंसी देख लेते हैं, नर्सरी और प्री प्राइमरी टीचर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई है, इंग्लिश की वैकेंसी आई है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारी वैकेंसी पीआरटी के अंदर आई है, ठीक है। टीजीटी के अंदर की बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, ये सारी वैकेंसी जो है टीजीटी के अंतर्गत आई हैं। पीजीटी की बात करूँ तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो पीजीटी के अंदर आई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी देख लेते हैं, जो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नॉन टीचिंग पोस्ट का वेट कर रहे थे भाई, डीएवी स्कूल के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकलती है नॉन टीचिंग के अंदर भी, जैसे कि एलडीसी अकाउंट की वैकेंसी होगी, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी होगी, अपर डिवीजन क्लर्क की होगी, असिस्टेंट की होगी, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की होगी, रिसेप्शनिस्ट की होगी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की होगी, लैब असिस्टेंट की होगी, बायोलॉजी की होगी, केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी, और लैब असिस्टेंट कंप्यूटर की होगी, नर्स की होगी। ये सारी वैकेंसी जो है हरियाणा रीजन के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आई है, ठीक है।
तो इनकी मैं जो है आपको एलिजिबिलिटी भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ी वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन सारे डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे और कोई वीडियो आपको इस वीडियो के अलावा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं पीजीटी की। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, बाकी सब्जेक्टों की जो है सेम रखी गई है। जैसे पीजीटी की जो है एक सब्जेक्ट की बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट की सेम रहने वाली है, ऐसे ही मैं टीजीटी की एक सब्जेक्ट की बताऊंगा और पीआरटी की एक सब्जेक्ट की बताऊंगा, सारी बाकी सेम रखी गई है। ठीक है, पीजीटी की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले पॉइंट में कि ये कहा गया है पीजीटी की पोस्ट अगर आप फिल करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट से मिनिमम 50% अंकों के साथ जो है पास होनी चाहिए, प्लस में आपके साथ जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो है साथ में आपके ठीक है प्लस में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन अवेटेड इन 2025 में अप्लाई। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीएड कर रहा है और उसका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, तो वो बच्चा भी जो है इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स मतलब जो फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट वाले बच्चे हैं फॉर्म फिल करेंगे विद लेस देन 50% में अप्लाई। ठीक है, अगर उनके 50% मार्क्स से कम है तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट की मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं पीजीटी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, उन सभी के लिए जो है ये सेम रखी गई है। ठीक है, बस रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए जो है आपने पास की हो इंग्लिश के अंदर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में जो है ग्रेजुएशन बीए आपने की होनी चाहिए इंग्लिश या फिर बीए ऑनर्स से की होनी चाहिए इंग्लिश, या फिर ग्रेजुएशन आपने की हो विद इंग्लिश से, या फिर ग्रेजुएशन आपने की हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जो है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। अब हम देख लेते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, टीजीटी पोस्ट के लिए क्या है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, आइदर बोथ एट पीजी या फिर ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए, बीएड की डिग्री में अप्लाई। ठीक है, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, बीएड कैंडिडेट हुज रिजल्ट अवेटेड, सेम ही लिखा गया, सबकी सेम रखी गई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये देखो सीटेट या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना जो स्टेट वाला, या आपका दोनों में से एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या तो सीटेट होना चाहिए या फिर एस्टेट होना चाहिए। स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज लाइब्रेरियन म्यूजिक एंड डांस कैंडिडेट विद लेस देन 50% अंकों वाले भी जो है 50% अंक से कम अंकों वाले भी जो है ये इस फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई टीजीटी। पीजीटी टीजीटी की बता दी, अब पीआरटी की देख लेते हैं। ठीक है, पीआरटी में भी लगभग सेम ही रखा गया है, बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आप देख लेना, बीएड या फिर जेबीटी 2 साल की होनी चाहिए आपके पास, तो जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट या एस्टेट जो है इसके अंदर भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये एक एक करके देख लेना, सारी लगभग जो है सेम ही रखी गई है, कोई ज़्यादा चेंज इसके अंदर नहीं रखा गया। ठीक है, अब मैं आपको मिनिस्ट्रियल पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। मिनिस्ट्रियल पोस्ट बच्चे जो है इसका वेट कर रहे होंगे। एलडीसी अकाउंट के लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए बीकॉम के साथ। ठीक है, बीकॉम के साथ जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज टैली रिक्वायर्ड, तो ये 6 मंथ का डिप्लोमा जो है आपके पास जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं मांगा कि ये आपके पास होना ही चाहिए, प्रेफर्ड है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन की। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। और ठीक है, ये प्रेफर्ड दिया गया है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की बात करूँ तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर जो बच्चे बीकॉम से ग्रेजुएशन करे होंगे उनको थोड़ा सा अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 1 साल का, 1 साल का भाई आपके पास जो है इसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है, 2 साल का जो है इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही जो है आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम असिस्टेंट की पोस्ट देख लेते हैं। ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का जो है इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ तो या फिर रिसेप्शनिस्ट की ग्रेजुएशन पास आप होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश
जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, लाइब्रेरी असिस्टेंट की देख लो, MLIS, ये जो है डिग्री जो भी है भाई, सर्टिफिकेट या तो आपके पास ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास LIC का, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, तो ही जो है आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट बायोलॉजी की दी है, केमिस्ट्री की दी है और फिजिक्स की दी है। इन तीनों की भी जो है आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। लाइब्रेरी का असिस्टेंट कंप्यूटर की बता देता हूं, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड से, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का, तो ही जो है आप कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नर्स की भी वैकेंसी है, नर्स वाले देख लो, BSc नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम INC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईयर डिप्लोमा इन जर्नल, ये ईयर कट गया भाई, कितना ईयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ईयर कट गया, ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे कितने ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जर्नल साइंस का, या फिर मिडवाइफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट काउंसिल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी है, टीचिंग पोस्ट की भी बता दी है, नॉन टीचिंग पोस्ट की भी बता दी है। इसके अलावा कोई भी जो है एलिजिबिलिटी को लेकर आपके मन में डाउट हो, समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से जो है कमेंट में आपको मैं बता दूंगा। अब देख लेते हैं CBT एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं भाई, ये तो जरूरी है। CBT जनवरी जो आपका होगा वो 2026 में होगा, विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टोटल 1.5 आवर, ठीक है। तो आपका जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। जनवरी 2026 में ये आपका एग्जाम होगा और जो है 90 मिनट का जो है ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जितना भी आपका एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे ना वो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा विद 2 पेपर, ठीक है। 2 एग्जाम आपके इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। 2 एग्जाम इसके अंदर होने वाले हैं, हेल्ड वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम डे स्लॉट, ठीक है। तो ये 2 पेपर आपके होंगे और एक ही दिन जो है दोनों पेपर ये आपके होने वाले हैं। द एग्जाम कैन बी हेल्ड इन वन ऑफ द 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट में जो है ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, विल टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी इंग्लिश मीडियम रहेगा भाई आपका पेपर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पेपर मीडियम, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो ध्यान देना भाई, यहाँ पे कभी फार्म भर दो और बाद में कहोगी भाई क्वेश्चन पेपर तो हिंदी में आया ही नहीं, तो ये जो पूरा पेपर है ना ये इंग्लिश मीडियम में ही आएगा भाई, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में नहीं आएगा ये पेपर, याद रखना ये चीज़, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा। और पेपर 2 की मैं बात करूँ, मेन सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि PGT इंग्लिश से भर रहे हैं, TGT कंप्यूटर साइंस से भर रहे हैं, PRT जो है किसी से भी भर रहे हैं, या फिर जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जिससे भी आप भर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपका सेकंड पेपर पूछा जाएगा। 70 मिनट आपको जो है इसके अंदर दिए जाएंगे और जो है 70 मिनट आपको दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ के बाकी पूरा पेपर जो है वो आपका किस में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाला है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अब महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर किसके लिए दी गई है, TGT साइंस और TGT सोशल साइंस उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। TGT साइंस उम्मीदवारों के लिए जो है परीक्षा के दिन आपको 3 विषयों में से कोई 2 विषय जो है चुनने का विकल्प मिलेगा। मतलब जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं, आपको परीक्षा के दिन जो है 3 विषय दिए जाएंगे, उनमें से कोई 2 विषय आपको चुनने पड़ेंगे और उन्हीं 2 विषयों से जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन तीनों में से कोई 2 आपको जो है चूज करने होंगे, ठीक है। जो 2 विषय आप चुनेंगे CBT परीक्षा उन्हीं 2 विषयों पर जो है आधारित होगी, यानी बाकी एक विषय से प्रश्न नहीं आएंगे। इन दोनों में से जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो आप लीव कर देंगे वहां से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। सेम प्रोसेस सोशल साइंस के लिए रखी गई है। परीक्षा के दिन आपको 3 विषय समूह से कोई 2 चुनने होंगे। कौन कौन से 3 विषय, तो यहाँ पे देख लो, ज्योग्राफी है, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स है। इन तीनों में से कोई आपको 2 चुनने होंगे, उन्हीं दोनों में से जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। CBT परीक्षा उन्हीं पर आधारित होगी। परीक्षा का माध्यम की बात करूं तो प्रश्न पत्र जो है इंग्लिश माध्यम में होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा भाई आपका, ये याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है।
हिंदी मीडियम में नहीं आएगा, याद रखना ये, सिवाय रीजनल लैंग्वेज। जो रीजनल लैंग्वेज होगी उनका जो है उसी लैंग्वेज में आएगा, जैसे कि हिंदी तो हिंदी में आएगी भाई, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी आएगी, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने यहाँ पर डिटेल से बता दी है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको कब से कब तक करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के रजिस्ट्रेशन का फिर आपके नियर बाय डीएवी स्कूल के अंदर जाना है, वहाँ पर डीएवी स्कूल पर जाओगे जब आप, अपना प्रिंट आउट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाना। फिर जो है वो स्कूल वाले आपका जो है फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक करने के बाद जो है वो वेरीफाइड जैसे ही करेंगे तो आपकी जो है पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही खुलेगा तो फिर आप जो है पेमेंट कर देना 7 दिन के अंदर, ठीक है। 7 दिन के अंदर जो है आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया, रीजनिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट से जो है आपका पेपर आएगा, और उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी 2026 में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट डीएवी स्कूल्स रिक्रूटमेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग की प्रोसेस जो है वो मैंने यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने बता दिया है, इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं है। और ये सारे भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ ना, डीएवी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूँ, ठीक है। तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं किसी में डाउट नहीं है, एग्जैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। और बस मेरे लिए आपको इतना करना है काम, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।